हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है। आज हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए पैकेजिंग जानने के लिए आपको डीएनए का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। मैंने उसमें डिटेल में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, डीएनए के बॉन्ड्स और जितना भी आपके एनसीईआरटी में डीएनए के बारे में दिया हुआ है मैंने सब डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो डीएनए की पैकेजिंग समझने के लिए आपको डीएनए का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। अब जब हम डीएनए की पैकेजिंग पढ़ेंगे तो आपको उसमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो डीएनए की पैकेजिंग देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैकेजिंग क्यों ज़रूरी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डीएनए है वो बहुत छोटा 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 कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बदला है और उसके बाद क्रोमोसोम बन गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से डीएनए की पैकेजिंग होती है। पहली चीज़, अगर हम देखें किसी भी चीज़ को पैक क्यों किया जा रहा है, देखिए डीएनए की लोकेशन क्या है। डीएनए की लोकेशन है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और डीएनए का अगर हम साइज कंपेयर करें, डीएनए का साइज है 2.25 मीटर 2.2 मीटर्स, एंड न्यूक्लियस का साइज अगर हम मीटर में ही देखें तो 10⁻⁻⁶। अब 2.25 मीटर को 10⁻⁻�6 में फिट करना है तो ऑब्वियसली उस चीज़ को पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए की पैकेजिंग ज़रूरी है। अब डीएनए की पैकेजिंग ज़रूरी है तो उसे समझना भी ज़रूरी है। अब ये होता कैसे है, देखिए उस चीज़ को समझने के लिए हमें डीएनए का नेचर समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो डीएनए का नेचर है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड है डीएनए। ठीक है, दूसरी चीज़, डीएनए जो है वो एसिडिक है नेचर में। ठीक है, और डीएनए जिस चीज़ के अराउंड रैप होता है वो एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का एग्जैक्टली ऑपोजिट है नेचर में, यानी कि डीएनए अगर नेगेटिवली चार्ज है तो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरी चीज़, अगर डीएनए एसिडिक है तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, यानी कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, साथ ही बेसिक है। ठीक है, अब दोनों चीज़ें जब ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगी। अब डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करेंगे हम। ठीक है, हम नहीं, वो ऑपोजिट है तो वो अपने आप रैप हो जाता है। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में ही मेंशन है और पूछा जाता है कि जो बेसिक प्रोटीन्स हैं हिस्टोन में जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, उनका नाम क्या है। लाइसीन और आर्जिनिन, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोन किस टाइप का प्रोटीन है। हिस्टोन एक ऑक्टामर है। ऑक्टामर मतलब 8 पार्टिकल्स हैं इसमें। ठीक है, 8 हिस्टोन्स इन्वॉल्व हैं और वो सारे कलेक्टिवली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसे हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन में इन टोटल H1 हिस्टोन है, H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन है। ठीक है, तो H1 जो होगा वो एक होगा, बाकी सारे जितने भी H2A, H2B और H3, H4 ये जितने हिस्टोन्स हैं ये सब दो दो होंगे। डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसोम के बारे में। न्यूक्लियोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हायर स्टडीज़ में भी आपको न्यूक्लियोसोम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप ये समझिए कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अभी जो हमने हिस्टोन डिस्कस किया था ना, तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होगा और उसके अराउंड डीएनए रैप होगा, इतना हमें पता है। ठीक है, तो हिस्टोन के अराउंड जब डीएनए रैप हो जाता है तो उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक हिस्टोन पर जब डीएनए रैप होता है तो कितने बेस पेयर्स डीएनए के इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपको आंसर लिखना है 200 बेस पेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जैसे ये डीएनए रैप हो रहा है, डीएनए तो कंटिन्यूअस है और बीच में एक हिस्टोन आता है तो रैप हो जाता है, अगला हिस्टोन आता है उसके अराउंड रैप हो जाता है। आप डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं कि कुछ डीएनए का पार्ट ऐसा है जो हिस्टोन से अटैच नहीं है। ठीक है, इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। आप याद कैसे रखेंगे, जो दो हिस्टोन को लिंक करे और खुद अटैच ना हो, उस डीएनए को क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। जो दो हिस्टोन को लिंक करे वो लिंकर डीएनए। उस लिंकर डीएनए पर एक हिस्टोन प्रोटीन अटैच होता है, क्या, H1 हिस्टोन। ठीक है, तो यानी कि H2A, H2B,
H3H4 ये जो होते हैं ये तो न्यूक्लियोसोम को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए पर ही अटैच होता है, ठीक है। अब जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सम अप है कि डीएनए कैसे कैसे हिस्टोन के अराउंड रैप होगा और उसके बाद ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाकर सीधा क्रोमोसोम बना लेगा। ये काफ़ी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, आपकी एनसीईआरटी में जितना गिवन है हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, जैसे मोतियों की माला होती है वैसा ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो पहला डायग्राम है वो डीएनए का है, उसके बाद क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अभी हमने बताया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी और कॉइल होता जाएगा। थर्ड और फोर्थ स्टेज में ये और कॉइल हुआ है और फाइनली ये आपका क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। तो डीएनए की पैकेजिंग इसी हिसाब से होती है और फाइनली ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में एक चीज पूछी जाती है और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, हेट्रोक्रोमेटिन वर्सेस यूक्रोमेटिन। देखो आपको क्रोमोसोम में दिख रहा है एक लाइट स्ट्रक्चर है, एक डार्क स्ट्रक्चर है। तो जो डार्क स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन और जो लाइट स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव स्ट्रक्चर है और हेट्रोक्रोमेटिन जो कि डार्क कलर्ड है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, 1 मार्क में इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कीजिए। सीबीएसई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।